आज JPN 7 न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा क्षेत्र में और समाजवादी पार्टी द्वारा हसनपुर में प्रजापति सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे कमाल अख्तर। समाजवादी पार्टी का प्रजापति सम्मेलन करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस बारे में JPN 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। कमाल अख्तर साहब, चुनावी माहौल है, 2022 का साल शुरू हो चुका है, चुनावी सरगर्मियां यूपी में ही और आपकी विधानसभा में भी तेज़ हैं। ऐसे में प्रजापति समाज का सम्मेलन करने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने सारे समाजों को जोड़कर समाजवादी पार्टी बनी है। उसके अंदर प्रजापति, कश्यप, धीमर, मल्ला, जाट, गुजर, सैनी, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये सारे समाजों को जोड़कर समाजवादी पार्टी चुनाव के अंदर जा रही है। आज हम लोगों ने प्रजापति सम्मेलन इसीलिए कराया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति समाज को एक वादा किया था कि हम प्रजापति समाज को सुविधाएं देंगे, प्रजापति समाज को हिस्सेदारी देंगे, प्रजापति समाज को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन पूरे 5 साल के अंदर प्रजापति समाज का उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर 2012 के चुनाव की बात करें, आपने मैनिफेस्टो जारी किया था समाजवादी पार्टी ने, 18% के आरक्षण की बात आपने मुस्लिमों को की थी। क्या रहा उसका चुनावी वो जुमला कहा जाए उसे भी क्या? देखिए, ऐसा है, सब लोग जानते हैं कि संविधान के अंदर संशोधन करना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है वो प्रस्ताव पारित कर कर भेजें। समाजवादी पार्टी की नीयत साफ थी। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि हिस्सेदारी मिले। उन्हें हम लोगों ने विकास के अंदर 20% हिस्सेदारी दी, उनको अंदर मंत्रालयों के अंदर हिस्सेदारी दी। करेंगे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरोजगारी, बिजली और किसान बेल्ट इसको कहा जाता है, कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनकर चुनाव में उभरने वाली है। आप क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं 2012 से 2017 तक, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी रही, आपके द्वारा क्या कार्य किया गया? देखिए, बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है वो अकेले हसनपुर विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे देश की एक कोड़ बन चुकी है बेरोजगारी। ये किसको वजह बेरोजगारी जो बढ़ रही है देश में? सरकार है भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हर 2 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। इतने लोग लॉकडाउन के अंदर बेरोजगार हुए, कौन से रोजगार देने का काम किया? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने 8 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। इसके अलावा 20 लाख लोगों को हमने प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने का काम किया नहीं किया। योगी की और भाजपा की जनविश्वास यात्रा कल रामपुर में थी और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, अपने स्टेटमेंट में कहा है कि रामपुरी चाकू जो है सपा सरकार में लोगों की ज़मीनें कब्जाने के लिए किया जाता था, उसका इस्तेमाल, और यही कारण है कि आज आजम खां इस हालात में। क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा, माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा और माननीय गृह मंत्री जी की भाषा। क्या योगी आदित्यनाथ एज ए CM बदले की भावना से काम कर रहे हैं? मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा कहीं नहीं होती है। एक मुख्यमंत्री की भाषा कहीं नहीं होती है। चाकू कभी ज़मीन नहीं कब्जाता है। ये तो मुख्यमंत्री जी सीधा सीधा अगर किसी का नाम लेना है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के साथ जुल्म, जाति अन्याय हो रहा है। बलात्कार में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1, अभी देखो अपराधों में नंबर 1, और उसके बाद ज़मीन जहाँ तक कब्जाने की बात है तो अभी आप चीनी मिल के ऊपर चले जाओ। अभी एक गरीब लोगों के आगे घर पर लाइन लगा दी। मुख्यमंत्री जी को इतना लाभ ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई घटना होती थी, जिस तरह बदायूं की घटना हुई, UN तक में उठ गया और उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला उसी के परिवार वालों ने मारा था। आपकी विधानसभा की बात करें, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि सपा और रालोद का गठबंधन है, ऐसे में आप ही यहाँ से दावेदार होंगे और आप ही यहाँ से प्रत्याशी बनेंगे। ऐसे में क्या सपा इतनी कमज़ोर हो गई है 2012 से 17 तक, 17 से 22 तक, कि अब उसे अन्य पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है? देखिए, ऐसा है, जो समान दल के लोग हैं, समान विचारधारा के लोग हैं, जिनके साथ जुल्म, जाति अन्याय हुआ है, अगर वो एक साथ मिल के लड़ते हैं तो कौन सी बुराई है? ये अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो कहते हैं हम अकेली ताकत है, वो 40 अलायंस हैं। अपना दल कितना सा दल है उनके अलायंस में है। बसपा के लिए लड़ रही है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बसपा के लिए लड़ती रहे। IMIM के लिए लड़ते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, समान दल, समान विचारधाराओं का जो भी दल है, छोटे से छोटे दल, हम लोगों के यहाँ स्वागत है। मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस, बीजेपी तो इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र में 40 दलों का समर्थन है और उत्तर प्रदेश में 4 दलों का समर्थन है। तो आप क्या कहेंगे इसको? आप उनसे सवाल करिए ना, वो तो बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी समान विचारधारा रखने वाले जो भी दल हैं उनका स्वागत है, उनके साथ में चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है और चुनाव में हम लोग लड़ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन से आप यहाँ से प्रत्याशी रहेंगे, हसनपुर विधानसभा की आवाम आपको वोट क्यों करे? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का वो है कि राष्ट्रीय नेतृत्व क्या आदेश करता है,
लेकिन हम लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं, 2012 से 17 तक हम लोगों ने यहाँ विधायक और मंत्री रहते हुए जो काम कराए हैं, हम लोगों ने यहाँ 14 बिजली घर बनवाए, 132 के 2 बिजली घर बनवाए, डिग्री कॉलेज बनवाया, रहरा में डिग्री कॉलेज बनवाया, ITI बनवाया, हम लोगों ने बस अड्डा बनवाया, हम लोगों ने तहसील बिल्डिंग के लिए पैसा स्वीकृत कराया, तो 24,000 शौचालय बनवाए, 12,000 ट्यूबवेल हम लोगों ने स्वीकृत कराया, हसनपुर को डार्क से बचाया, हसनपुर से लेकर गमा तक और गमे से लेके सोनन तक, संभल तक, ये सारी सड़कों का जाल बचवाया, 40 जनेश्वर मिश्रा गाँव कराए और हम लोगों ने 30 लोहिया ग्राम कराए। उसके अलावा 1200 लोग जो एक्सीडेंट के अंदर मारे गए वो किसी भी जात बिरादरी के थे, उन लोगों को हम लोगों ने पैसा 1 लाख 2 लाख 5-5 लाख रुपए दिलाने का काम किया। उसके अलावा हम लोगों ने जो किसान बीमा योजना के तहत 5-5 लाख रुपए करीब 2400 किसानों को दिलाने का काम किया जिनकी घटना में मौत हुई थी। कोई एक सैनी समाज का आप IS PCS बता दो, कोई एक SDM बता दो, कोई एक गुर्जर समाज का यहाँ पे अधिकारी बता दो, तो कहाँ सबका जात सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती थी वही काम भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही है। ये थे समाजवादी पार्टी में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे कमाल अख्तर, जो कि भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को विभाजित करके राजनीति करने का काम करती है और सत्ता हासिल करती है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आशिकीन कुरैशी।